तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस। डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी आज करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी जुटे हैं। आरआईसी सेंटर में डीजीपी-आईजी पुलिस कार्यशाला का आयोजन, जिसका दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम था वहां पर पहुंच चुके हैं और खासतौर पर बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से ये थिंक टैंक बनकर उभरा है, 58वां संस्करण डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का, जिसमें जयपुर को इस बार मेजबानी का अवसर मिला है और खासतौर पर जितनी चहलकदमी इसकी तैयारियों को लेकर थी, एक बड़ी चुनौती भी थी। नई सरकार के गठन के पश्चात और नई सरकार के बनने के बाद ये पहला बड़ा आयोजन, जिसमें आज दूसरा दिन है। खासतौर पर सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं, सुबह पहुंच चुके हैं। आपको ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों में इस सम्मेलन एक थिंक टैंक के तौर पर उभरा, जो निर्णय लेने और नई सुरक्षा की रणनीति को तैयार करने की एक जो पैनल है, एक सुविधा है, एक जाजम पर सभी का एकत्रित होना और सभी का उन चुनौतियों पर बात करना जो समय सामने है, उससे काफी हद तक चुनौतियों को समझने, उन्हें किस तरह से खत्म करना है, इसे भी बताता है। दूसरे दिन आज 4 सेशंस है। 4 सेशंस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन 2 सेशंस हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा इसका मुख्य उद्देश्य है। जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन साइबर सिक्योरिटी, खालिस्तान, आतंकवाद और साथ ही आतंकवाद, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, जिससे सबसे ज्यादा खतरा मानवता को और खासतौर पर वामपंथी उग्रवाद, नार्कोटिक्स तस्करी, ये तमाम सारे मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा भी बातचीत में जेल सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। तो डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंच चुके हैं आरआईसी में। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन और आज सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए कल पहुंचे थे दोपहर में और उसके बाद संगठन की बैठक प्रधानमंत्री ने ली। अमित शाह ने कल जो उद्घाटन सत्र है उसमें शिरकत की थी, वो पहले पहुंच चुके थे और उसके पश्चात आज 8 से 8 यानी कि 8:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे और रात में 8 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं। संबोधन भी उनका रहेगा। देश के प्रधानमंत्री का इस तरह की कॉन्फ्रेंस में पहुंचना, सभी पुलिस मुखियाओं के सामने अपना संबोधन देना, जो दृष्टि है, जो दूरदृष्टि है देश के लिहाज से, जो सुरक्षा के लिहाज से जो परिकल्पना है, उसे भी बताता हुआ नजर आएगा। इंतजार है आज सभी चीजों का, क्योंकि अमित शाह ने कल जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत आज करने वाले हैं और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें तस्वीरें कल अब आपने देखी होंगी, तो राजधानी जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी, वहां पर यह आयोजन किया जा रहा है। ये सेंटर कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियों के प्रयोग में लाया जाता है। अपने आप में बहुत विशाल है, काफी खूबसूरत बनाया गया है और वहां पर यह आयोजन किया जा रहा है। 58वां डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन, 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका दूसरा दिन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने कल संगठन की बैठक ली। तो 3 दिन जो जबरदस्त मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट, और साफ तौर पर जयपुर के सामने इस समय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी आम जनता को भी ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन जनता को ये समझना होगा कि वीवीआईपी मूवमेंट है, बहुत बड़ी चुनौती जयपुर के सामने सुरक्षा की। तो हल्का फुल्का ट्रैफिक का डाइवर्जन जब यहाँ पर किया जा रहा है तो परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस सुरक्षा के मुद्दे पर ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो डायमेंशंस इससे निकलेंगे, वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए किए जा रहे हैं। और इस चीज को लेकर अगर असुविधा हो भी रही है तो उसे समझना होगा, स्वयं विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, पुलिस व्यवस्था में नवाचार, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श से चर्चा की जाएगी। कुछ ऐसी समस्याएं जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है,
और कुछ ऐसी चीजें जो कि हाल ही में अस्तित्व में आई है लेकिन बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही इन्हें जड़ से किस तरह से खत्म किया जाए उसको लेकर के डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पुलिस के समय पुलिस के कंधों पर सबसे ज्यादा भार जनता की सुरक्षा का होता है और निर्देश जब प्रॉपर मिलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ठीक बिल्कुल मिनट टू मिनट जिस तरह से कार्यक्रम चला उस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं आरआईसी में। उसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी वहां पर हैं। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले दिखाई और कल की झलकियां भी बेहद खास रही। जब शुभारंभ किया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तो उन्होंने कहा उद्घाटन सत्र में ही कि नए अपराध कानूनों में सजा के बजाय न्याय पर जोर है। सरकार और पुलिस की कोशिश यही रहनी चाहिए जो पीड़ित है उन तक न्याय पहुंचे और उसको लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। तो राजधानी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार यानी कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। 12 घंटे आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देंगे वो। इस मौके पर कल अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में नई शिक्षा नीति और नए अपराध कानूनों का तोहफा अमृतकाल में जनता को मिला है जिसको भुनाना भी होगा। थाना स्तर थानाधिकारी तक सभी को नए कानून और नई शिक्षा नीति की जानकारी होनी चाहिए जिससे किसी और के अधिकारों का हनन किसी एक व्यक्ति के कर्तव्य की वजह से ना हो और तमाम सारी चीजों में समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आगाज कल हो चुका है। आज दूसरा दिन उद्घाटन अमित शाह ने कल किया। केंद्रीय गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस मुखिया और सुरक्षा बलों के मुखिया शामिल हैं। आज दूसरा दिन और चलिए हमारे साथ में आरआईसी से सहयोगी डिंपल लगातार सुबह से जानकारी के साथ में बनी हुई। एक बार फिर से रुक करते हैं डिंपल, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और 12 घंटे का समय आज वहां पर देने वाले हैं। खासतौर पर जिस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का जिक्र खासतौर पर देश की समस्याओं को समझने के लिए और एक जाजम पर बैठकर उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किया जाता है। लेकिन अमित शाह ने कल जिस तरह से जिक्र किया था उन्होंने कहा कि नया कानून और नई शिक्षा नीति 2 ऐसी चीजें हैं जो आजादी के अमृतकाल में जनता को एक तोहफे के तौर पर दी गई है और कहीं ना कहीं इसे सभी को समझने की जरूरत है। आज मंथन इस पर होगा लंबा। देखिए जयती, इस वक्त मैं जयपुर के आरआईसी के बाहर मौजूद हूँ और तस्वीरें हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और इसी दिन का, क्योंकि 3 दिन बहुत ज्यादा अहम जयपुर में रहने वाले हैं और इन 3 दिनों में आज सबसे खास दिन इसलिए क्योंकि 12 घंटे मंथन चलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करेंगे। देश से जुड़े तमाम मुद्दे हो, सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवाद को लेकर हो, क्योंकि किस तरीके से आतंकवाद पर स्ट्राइक की बात हो, कैसे सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, देश के प्रोटोकॉल और कैसे सुदृढ़ किए जा सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ थानेदारों से लेकर डीजी तक की ट्रेनिंग को लेकर भी बात यहाँ पर रखी जा सकती है, क्योंकि देखिए अलग अलग क्षेत्रों से जैसे सेंसिटिव मुद्दे सामने आएंगे तो उन सेंसिटिव मुद्दों पर किस तरीके से आगे कार्रवाई और अब तक किस तरीके से किया जा रहा था वो पूरी प्रोसेस भी बताई जाए और जिन चीजों पर काम नहीं हो पाया, कहाँ सुरक्षा बलों की थोड़ी कमी थी, उसको लेकर किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो उन तमाम मुद्दों को, ताकि देश में जो सुरक्षा व्यवस्था हो वो पूरी तरीके से बनी रहे और जिस तरीके से अपराध सामने आ रहे हैं उन पर कमी हो, उनमें लगाम आए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को लेकर हो, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर, एआई के तौर पर उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन किसी भी तरीके से चाहे ये जो अपराध है उन पर रोक भी हो, आतंकवाद हो उन पर रोक हो, ताकि किसी तरीके से जो देश का जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हो उसको बढ़ाया जाए। लगातार आरआईसी के बाहर में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी फिर से कि किस तरीके से इसी जगह जो है वो मंथन है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर बात यहाँ पर की जा रही थी। चाहे सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं, चाहे एआई का यूज बढ़ाने की बात हो और 2014 के बाद देश में जितने भी आतंकी जितने भी मामले थे उनको उनमें कमी आई है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से लीड किया है, जब से तो तब से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं विकास को लेकर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर आगे भागीदारी भी रही है। तो दोनों ही, जब गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर हैं, सुरक्षा के लिहाज से बातचीत यहाँ पर होगी, फीडबैक लिया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि अलग अलग सत्र में सबसे फीडबैक लेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। 500 से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं डीजीआईजी के अलावा, जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, उनके अलावा भी जो 500 से ज्यादा
ज़्यादा पुलिस अधिकारी हैं वो वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे ताकि उनसे भी बातचीत की जाए, तो हर एक एक कोने में, क्योंकि देखिए जब कोई मामला सामने आता है, कोई मुद्दा सामने आता है, तब ऐसे तो बातचीत करते हैं, फीडबैक ली जाती है, लेकिन जब एक ही जगह पर, एक ही जगह पर जब सभी मौजूद होते हैं, तब उन सभी मुद्दों पर लेकर बातचीत की जाती है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जो सेंसिटिव हैं, जो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं, और उनको लेकर क्या आगे काम किया जा सकता है, क्या उस वहाँ पर सुरक्षा बल को बढ़ावा दिया जा सके कि पूरी तरीके से जो सिचुएशन हो वो अंडर कंट्रोल हो, आगे किसी तरीके भी कोई खामी ना आए। जिस तरीके से अगर कभी आई है, कोई कमी आई है सुरक्षा बल में या किसी भी तरीके से, तो उस कानूनन दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसी चीज़ पर आज 12 घंटे तक लगातार मंथन चलेगा। अलग अलग सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे इस पूरी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद होंगे और 12 घंटे के इस मंथन के बाद आज यहाँ से 8 से 8:30 बजे के लगभग राजभवन के लिए रवाना होंगे। और कल, क्योंकि कुछ देर जो उनका कार्यक्रम होगा, चाहे कॉन्फ्रेंस के हो या वैसे अनौपचारिक रूप से, उसके बाद 4:50 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जयदीप, बिल्कुल डिम्पल, लेकिन कल की अगर हाइलाइट्स की बात करें, क्योंकि आज की तस्वीरें और आज की जानकारी अभी आना बाकी है कि अंदर का कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन अगर कल का जिक्र हम कर लें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश अमृतकाल में है। नई शिक्षा नीति और 3 अपराध कानूनों पर भी उन्होंने अपना एक संबोधन दिया। लेकिन खासतौर पर डिम्पल, इस तरह के आयोजन पुलिस विभाग के लिए भी मनोबल बढ़ाने वाले साबित होते हैं, क्योंकि कल उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी कुछ पुलिस अधिकारियों को किया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सम्मानित किया था। तो डिस्कशन तो है ही एक और, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री के हाथों और केंद्रीय गृह मंत्री और कई बड़े शहरों के हाथों जब पुलिस विभाग को थपथपी मिलती है कंधों पर और शाबाशी मिलती है, तो काम करने का मनोबल भी बढ़ता है। डिम्पल, देखिए वो शाबाशी सभी के लिए ज़रूरी होती है जयती, और सही कहा आपने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और गृह मंत्री अमित शाह खुद, क्योंकि जब बेहतर उत्कृष्ट कार्य के लिए जब उनको नवाजा गया, जब उनको बधाई दी गई, तो उसका इंतज़ार लगातार किया जाता है। और मनोबल बढ़ाने की जो बात की गई कि एप्रिसिएशन के बिना काम नहीं हो सकता, तो उसी एप्रिसिएशन का भी इंतज़ार यहाँ पर। और जो सर्वश्रेष्ठ जितने भी पुलिस स्टेशन है जिनका काम अच्छा रहा, उनको मेडल भी दिए गए यहाँ पर। कल की अगर आपने बात कही तो साथ ही साथ आज, क्योंकि आज की फीडबैक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी कि किस तरीके से सजा की बजाय न्याय पर जोर देने की बात उन्होंने कही थी। तो ऐसे में आज के पूरे तमाम मुद्दों को लेकर फीडबैक आज दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ताकि जो आगे है, जो आज की बैठक है, उसको कंटिन्यू कर सके। क्योंकि देखिए करीब 9:15 बजे का लगभग समय हो चुका है और 8:30 बजे तक, मतलब कुल 12 घंटे तक, 8:30 से लेकर 8:30 तक 12 घंटे तक लगातार ये बैठक चलेगी। इस मंथन में इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 3 दिन लगातार, 2 दिन रात्रि विश्राम, यानी कि 3 दिन लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हो। राजधानी जयपुर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर ठहरे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं है जयपुर में, तो ऐसे में एप्रिसिएशन जरूरी भी हो जाता है पुलिस अधिकारियों का भी। जहाँ बेहतर काम किया है उनको बधाई भी दी जाए, और जहाँ अगर काम नहीं हो पाया तो उसमें क्या खामियां रही, लूपहोल्स क्या रहे, कि क्या ऐसी वजह रही जिनकी वजह से वो काम वहाँ अंजाम तक नहीं पहुँच पाया जैसा पहुंचना चाहिए था। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कमी रही, उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके। चाहे थानेदार हो, चाहे थानेदारों से लेकर डीजी हो, सबको ट्रेनिंग को लेकर भी जोर दिया जा सकता है कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। और यही बात कल उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी। और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आगे बातचीत की जाएगी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो क्षेत्र सेंसिटिव है, वहां पर सुरक्षा बल को बढ़ाया जाए, और जहां पर बेहतर काम अब तक हो रहे हैं उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत की जाए। इस 12 घंटे के मंथन में इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी जयती। और इन 12 घंटों से, और जाहिर तौर पर जब ये राजधानी में हो रही है, राजधानी जयपुर में हो रही है, तो जरूर, क्योंकि हमेशा जयपुर ऐसी बड़ी, जो इतने बड़े, ये कह सकते हैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का गवाह बना है जयपुर, इसमें यहाँ पर सभी तरह की जो बातें हैं, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और ये मंथन जरूरी भी हो जाता है, चाहे देश में तमाम मसले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, सुरक्षा के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से, उन तमाम मुद्दों को कंट्रोल में किया जाएगा। उन मसलों को कंट्रोल में किया कैसे जा सकता है, वो पॉइंट वाइज वो चीजें आगे रिपोर्ट के तौर पर सौंपी जाएगी, और उन पर किस तरीके से आगे काम किया जा सकता है, कहाँ कमी रही, कहाँ मिसकम्युनिकेशन रहा, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सेंसिटिव मुद्दों पर, सेंसिटिव क्षेत्रों पर किस तरीके से काम किया जा सके, उसको लेकर बातचीत आज होनी है। जय
डिम्पल, इसमें एक और चीज है, एक विजन भी है, क्योंकि सुबह आपसे विजन का जिक्र भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का विजन, और इस विजन की भी कहीं ना कहीं संकल्पना इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से साकार होती हुई नजर आती है। जब ये सतत प्रक्रिया के तौर पर चलता है, 58वां संस्करण है, तो ये विजन बताता है कि 2047 तक देश वाकई में शक्तिशाली राष्ट्र और सर्वश्रेष्ठ तौर पर अगर बात की जाए शक्ति की, ऊर्जा की, जो कि दूसरे देश भी चाहेंगे जिसके साथ में जुड़ना, वो देश भारत बन जाएगा 2047 तक। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयंती, जब भी अलग अलग जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनकी मुलाकातें होती है, तब ये तस्वीर हमेशा से नजर आई है कि उनको सराहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो भारत की जैसी पहले स्थिति थी, शक्तिशाली देशों की दौड़ में आगे आया है भारत। और पहले ऐसा नहीं है, पिछले 10 सालों में काफी प्रगति करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब से लीड किया है भारत को, जब से लीड किया है, तब से ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे किया है, प्रगति करी है, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो, तमाम क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रगति करा है। और जाहिर तौर पर जब इसी तरीके की कॉन्फ्रेंसेज और ऐसी फीडबैक लेनी जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देश की आंतरिक स्थिति किस तरीके से चल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर मोटे तौर पर तो उन चीजों को देखा जा सकता है कि क्या क्या मसले हैं जिनको लेकर बात हो सकती है, क्या क्या मसले हैं जो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन बारीकी से क्षेत्र के अंदर अंदर खाने क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से बात हो रही है, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ लूप होल्स है, कहाँ मिसकम्युनिकेशन है, कहाँ कमी सिक्योरिटी की कमी है, या उतना ज्यादा संख्या बल नहीं है कि हम उन चीजों को कंट्रोल कर सके, चाहे कैसी भी स्थिति हो, तो उसको लेकर भी आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट उन चीजों को, चाहे छोटे से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, उसको लेकर आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है, आगे किस तरीके से प्रक्रिया पूरी हो। और इसी को लेकर देखिए, आज का दिन है, 12 घंटे पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और लगातार इन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी जिसको लेकर देश की स्थिति और बेहतर हो। देश की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पर भी, वो विश्व में वो परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए खास साबित होने वाली है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है किसी भी देश को कि कितना वो ज्यादा सिक्योर है, कितना ज्यादा सिक्योरिटी उसकी कितनी है, चाहे आतंकवाद को कम करने को लेकर हो, चाहे आतंकवाद पर स्ट्राइक को लेकर हो, तमाम चीजें हैं। सुरक्षा बल को किस तरीके से बढ़ाया जाए और सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि देखिए कुछ ही दिनों में जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जब रामलला विराजित होंगे, उसको लेकर भी वहां पर भी बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जरूरत होगी। तो ऐसे बड़े जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर काम किया जा रहा है बीते कुछ दिनों में, और अब आगे जो किया जाएगा, ये नेशनल प्रोजेक्ट वो है जिससे भारत की छवि और ज्यादा निखर कर आएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सराहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि उसका यही कारण है कि उनकी उतनी ज्यादा मुलाकातें वो सुखद इसलिए होती है कि किस तरीके से आगे भारत, क्योंकि हर तरीके की इसको पूरा ऑब्जर्व करके उन चीजों को कि किस तरीके से आगे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे अलग अलग जगहों का केस स्टडी क्यों ना करना पड़े, अलग अलग जगहों का अध्ययन क्यों ना करना पड़े कि किस देश की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बेहतर है, चाहे उसी का अध्ययन क्यों ना करना पड़े, लेकिन जरूरी हो जाता है कि देश की सिक्योरिटी को लेकर काम किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात हमेशा से करते आए हैं, चाहे राजस्थान ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और अभी हाल ही में क्योंकि 3 स्टेट पे नए चेहरों को मौका दिया, नए चेहरे बने, तो ये भाजपा ने एक और मैसेज दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं जब, तो उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि अनुभव से या समय ज्यादा होने से किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई, बल्कि कर्मठता की वजह से ही किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी गई। और पहली बार विधायक बने मुख्यमंत्री भजन लाल, और मुख्यमंत्री बने, विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने, तो ये कह सकते हैं वो सुशासन का मंत्र भी कल, क्योंकि जैसे भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई थी तो सुशासन का मंत्र भी दिया था कि आने वाले 5 साल किस तरीके से आगे चलेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे कल विभागों का बंटवारा भी मिला, इंतजार था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, तो उनके बाद भी विभागों के बंटवारे के बाद भी कामकाज देखा जाएगा कि किस तरीके से कामकाज हो जा रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, जल संसाधन क्षेत्र हो, ऊर्जा विभाग हो, स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो, अलग अलग योजनाएं जो पिछली सरकार की थी, इन योजनाओं में और उनकी योजनाओं में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि बेहतर देने की कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन अब इससे ज्यादा और बेहतर क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं जो आमजन को सुविधा भी हो सके। और साथ ही साथ राजनीतिक दौरा, हालांकि ये नहीं है, राजनीतिक दौरा नहीं है, जयपुर में 3 दिन ठहरना डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जरूरी हो जाएगा कि लोकसभा चुनावों में भी 25 सीटें राजस्थान की है, उन 25 सीटों पर भी इम्पैक्ट कैसा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में भी लीड किया था, कमान संभाली थी, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, रोड शो किए थे, लगातार संबोधन सभाएं करी थी, और उसी के बाद ये कहा जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस में यही डिफरेंस है कि किस तरीके से
केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब यहाँ पर उतर के ग्राउंड जीरो पर कमान संभाल रहे हैं ताकि जीत सके। प्रचंड जीत हासिल भी हुई राजस्थान को लेकर लोकसभा चुनाव में, तो ये माना जा सकता है भले ही राजनीतिक दौरा नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं तो जयपुर वासी एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो मनोबल बढ़ाने की आपने बात कही थी शुरुआत में, वो बात भी बहुत सहज है कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ाना, एप्रिसिएशन, जहां पर बेहतर काम हुआ है वहां एप्रिसिएशन मिले, और जहां पर किसी काम में कमी आई तो उस लूप होल पे वर्क किया जाए कि किस तरीके से जो कमी है उस पर काम आगे कैसे किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में किसी तरह की भी कोई खामी आगे नजर नहीं आए और देश एक बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर प्रगति पर हो और बेहतर सुदृढ़ और हो सके सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।